सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां 2 साल में यूपी में होंगे 2 विधानसभा चुनाव। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर एक देश एक चुनाव लागू होने पर 2 साल के लिए अगली सरकार होगी। 2027 के चुनाव के बाद 2 साल का सरकार का कार्यकाल होगा। 1991 1996 में भी एक साथ लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव हुए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को जो मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब 2 साल में उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव होंगे, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर 2 साल के लिए अगली सरकार होगी। 2027 के चुनाव के बाद 2 साल का सरकार का कार्यकाल होगा। 1991 और 1996 में भी एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव हुए थे। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर की, जहां आज अयोध्या और गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आपको बता रहे हैं। अयोध्या और गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। अयोध्या को 83 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। मिल्कीपुर में परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मरीन ड्राइव पर उत्तर भारत के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ लोग ले सकेंगे। वहीं ग्रीनवुड आवासीय योजना के आवंटियों को भी प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री बांटेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के आज गोरखपुर और अयोध्या के दौरे हैं, जहां पर कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 83 परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को देने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिल्कीपुर में परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण वो करेंगे। 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। वहीं गोरखपुर के रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। मरीन ड्राइव पर उत्तर भारत के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ लोग उठा सकेंगे। वहीं ग्रीनवुड आवासीय योजना के आवंटियों को भी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। हरदोई से बड़ी खबर है, जहां रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ये बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां पर रामगंगा नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। उत्तराखंड से छोड़ा गया पानी, 2 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। लगभग 2 महीने पहले भी बाढ़ से तबाही मच चुकी है। जी, तो गर्रा नदी में पानी बढ़ा है क्या? हाँ, गर्रा नदी में पानी बढ़ा है। एक बार सैलाब आ चुका है। हमारे 5 बीघा खीरा डूब गया। 1 लाख हमारा नुकसान हो चुका है। अच्छा, तो अब क्या समस्या है? अब समस्या यही है कि इसके लिए कुछ समाधान करी जाए। तो दुर्गेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या जानकारी है पूरे प्रकरण के बारे में और कितने गांव प्रभावित हुए बाढ़ की वजह से? देखिए, आपको बता दें, ये हरदोई में जो है उत्तराखंड से जो पानी छोड़ा गया है यहाँ से, तो उससे यहाँ पे गर्रा नदी है, रामगंगा नदी है और गंगा जी है, इनमें जलस्तर बढ़ गया है। और कल रात में अचानक जो है इतना जलस्तर बढ़ गया कि लोगों के गांव में पानी घुस गया है और कुछ खेतों की फसलों को बर्बाद करने के लिए
पानी जो है घुस गया है। और इससे पहले आपको बता दें, लगभग 2 माह पहले इतना बाढ़ ने तबाही मचाई थी कि वहां पर जो है लोगों को अपने घर तक छोड़ के बाहर कहीं आश्रय लेना पड़ा था। और जी। लगातार प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को जो है राशन और रहने की जगह मुहैया कराई थी। एक बार फिर जलस्तर बढ़ा है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पे है। और कहीं ना कहीं जो है प्रशासन कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से समस्या होने से पहले लोगों को व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। जी। अच्छा दुर्गेश, क्या वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए की गई है अगर ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ती हैं? क्योंकि 2 महीने पहले भी ऐसी बाढ़ की स्थिति देखने को मिली थी, काफी तबाही मची थी। जी बिल्कुल बता दें, 2 महीने पहले जैसे कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी कि खाने पीने की व्यवस्था के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से जो है वहां पर लगाए गए थे टेंट, और उसमें खाने रहने की व्यवस्था की गई थी, खाने पीने की व्यवस्था की थी। प्रशासन खाना बनवा के सबको खिलाते थे। उन प्रशासन का कहना था कि जैसा सरकार की मंशा है, योगी आदित्यनाथ के जैसे निर्देश हैं, उनके क्रम में किसी भी इंसान को ना ही भूखा रखा जाएगा और ना ही किसी तरीके की कोई समस्या। कोई अगर पानी में फंसा हुआ है तो उसको एनडीआरएफ की टीम वगैरह सब लगा दी जाती हैं, उनको निकालने के लिए सब प्रयासरत रहते हैं। और किसी भी तरीके से यहाँ तक कि मवेशियों तक की पूरी व्यवस्था प्रशासन करता है। जी जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए दुर्गेश। खबर बलिया से है, जहां बैरिया तहसील में सरयू नदी अपने उफान पर बह रही है। नदी के बढ़ते जलस्तर ने भीषण तबाही मचाई हुई है, जहां नदी में राष्ट्रीय राजमार्ग ध्वस्त हो चुका है। लगभग 100 मीटर की चौड़ाई में मुख्य मार्ग सरयू में विलीन हो चुका है, जिस वजह से सैकड़ों वाहन पुलिस चौकी के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। वहीं चांदेर गांव में घर की छतों के ऊपर से अचानक पानी देख लोग दहशत में हैं। नंबर 1 का जिला पंचायत सदस्य हूँ और मैं ये जरूर कहूँगा कि जल निगम वाला जो पाइप का जो भी कार्य हुआ है वो सही ढंग से नहीं कार्य किया गया है। पाइप बैठाने के बाद जो है माटी को दबाया नहीं गया दोनों तरफ में, एक बाएं और दाहिने, इसी के वजह से जो है ये बंधे टूटा हुआ है। और इसमें कुछ कर्मचारियों की लापरवाही से ऐसा हुआ है, निगरानी नहीं कर पाया। पहले से अगर निगरानी किया होता तो इस तरीके से दासन नहीं। इससे कितनी आबादी प्रभावित हुई है? प्रशांत यादव, मैं मूल रूप से चांदेर पंचायत का निवासी हूँ। यहाँ देखिए सबको अपना ये बातें हैं, लेकिन बाढ़ का प्रेशर जो है, ये आपदा है, आई है। हम लोग सब लोग को मिल करके इस तरह से किस तरह से रेस्क्यू लोगों को किया जाएगा। पूरी तरह से आवागमन ठप है, न कोई वजह, जो जहाँ है वहीं घिरा पड़ा है। यहाँ तत्काल शासन से अनुरोध है कि यहाँ व्यवस्था किया जाए। समस्या है, आ गई है, इस तरह से किससे निदान पाया जाए, इस पर पत्रकार बंधु हम लोग को साथ मिलजुल कर काम करना है और हम लोग इस पर लगे हैं। और रात के 1 बजे से हम लोग खड़े हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सब लोग हमारे समाज सेवी लोग हैं, सब लोग जुटे हुए हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। गंगा मैया जैसे जैसे अपना विकराल रूप धारण कर रही हैं, वैसे ही किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलों का भी भारी नुकसान हो रहा है। उन्नाव के कतरी बेल्ट के किसानों की सब्जियां डूबने लगी हैं, जिससे किसानों की प्रतिदिन होने वाली आय में काफी नुकसान देखा जा रहा है। हमारा नाम है साहब राजकुमार, तहसील बांगरमऊ, थाना बांगरमऊ, और हम रहने वाले कुशालपुर। घर भीतर तक पानी भरा है, यहाँ से लेकर कुशालपुरवा से उमरिया तक, और यहाँ कोई साधन नहीं है नाव का, और फसल हमारी सब डूब चुकी है। सरकार द्वारा मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही है। बस्ती पहुंचे असम राज्य के प्रभारी और पूर्व सांसद बीजेपी नेता हरीश द्विवेदी ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। हरीश द्विवेदी ने मुस्लिम समुदाय को लेकर कहा कि इस समुदाय के लोग जानबूझकर देश पर कब्जा करने की नीयत से ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा करने का जिहाद चला रहे हैं, जिसे रोकना बेहद ही जरूरी हो गया है और सरकार इस दिशा में
गंभीरता से कार्य भी कर रही है। पूरे मनोयोग से हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। उस दिशा में केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, लगातार गरीबों के कल्याण के लिए और प्रदेश और देश के विकास के लिए काम कर रही है। एक बहुत बड़ी समस्या जो इस देश में शायद कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं या कुछ लोग एहसास नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कई जिहाद चल रहा है इस देश में। एक वोट जिहाद, एक लैंड जिहाद, उसी प्रकार एक नए तरीके का जिहाद एक विशेष वर्ग के द्वारा शुरू किया गया है, वो जनसंख्या बढ़ाओ जिहाद। अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो और धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में कब्जा करने की योजना उनकी है। इससे हम सभी देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए और कहीं कहीं इन सारे समस्याओं के समाधान के लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हम इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आगे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है देश की जनता को भी जागरूक होना चाहिए। ऐसे मानसिकता वाले लोगों मुजफ्फरनगर में किसानों की राजधानी सिसोली में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत मौजूद रहे। इस दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि यूपी बड़ा राज्य है, इसलिए कम से कम 4 हिस्से तो होने चाहिए, तभी इस राज्य का विकास होगा। चौधरी नरेश टिकैत ने इंटरकास्ट शादी, सगोत्र विवाह के साथ ही प्रेम विवाह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने विवाह शादी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट हिस्सा न ले, जिस परंपरा से जो करता आ रहा है उसमें छेड़छाड़ न करे। भाई कर रहे थे जिक्र भाई संजीव बालियान में और कर रहे भाई प्रदेश का बंटवारा चाह, तो हमने तो पहले वो करी थी भाई 4 हिस्से इसके प्रदेश के होने चाह। छोटे, उसमें छोटा खेत हो, छोटा परिवार हो, उसमें आदमी बहुत कुछ विकास की बात कर सके। खेत में भी हम अगर पानी देंगे, पानी भी कम लगेगा और पैदावार ज़्यादा होगी। ये 75 ज़िले हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश में, तो कोई भी बहुत तो आदमी जिलों का नाम भी नहीं बता सकते, इतने ज़िले हैं। तो छोटा वो होना चाह, 17 18 जिलों का एक स्टेट बने और विकास की वो चले बातचीत, अपराध पर भी काबू हो जा। नहीं, वो तो एक सुलह दी थी हमने। हमारी एक बार को प्रधानमंत्री जी के साथ में भी मुलाकात हुई थी, तो उसमें भी हमने कहा था भाई से ये जो मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल, इसके 9 ज़िले हैं, 9 ज़िले हमें हरियाणा में मिलाए जा, और कुछ उंगला का क्षेत्र है बिजनौर साइड के, कुछ है कुछ उंगले ज़िले में उत्तराखंड में मिलाए जा। जो अगर न इसका प्रदेश का वो होता बंटवारा, तो इस तरह के जोन से स्टेट, छोटे स्टेट है, उनमें मिलाए जा, तो एक वो हो जाएगी बात, समस्या का समाधान हो जाए। रायबरेली में गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों पर शासन ने एक्शन लिया है। लंबे वक्त से अस्पताल न आने वाले डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। इसमें से कोई 2018 से तो कोई 2022 से गैर हाजिर चल रहा था। सीएमओ की रिपोर्ट के बाद शासन स्तर से गैर हाजिर डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की गई हैं।
खबर शामली से है, जहां सहकारी समिति में की गई चौकीदार की हत्या का 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी मृतक के दोस्त हैं, जिन्होंने शराब पीने के दौरान हुई मामूली विवाद के चलते अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और मृतक से के संबंध होना, आपस में जो है मित्रवत व्यवहार होना, लेकिन जो है एक दिन दुकान में जो है मृतक और दोनों अभियुक्तों से कहासुनी होना, गाली गलौज होना, और इस द्वेष के कारण से जो है योजनाबद्ध तरीके से दोनों अभियुक्तों ने जो है मृतक ऋषभ की हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व आला कत्ल बरामद किए गए हैं। पूरी टीम को मनोबल व उत्साहवर्धन हेतु 20,000 रुपए नगद से पुरस्कृत किया गया। औरैया में दोस्त को दारू और मुर्गा की पार्टी देने के बाद मामूली विवाद में पीट कर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर ने बताया कि पुलिस को अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के बल्लमपुर गांव में युवक की हत्या की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों को गठन किया गया है। आरोपी को 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आवश्यक विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। प्रस्तुत अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्रस्तुत अभियुक्त का नाम चंदन उर्फ अभिषेक कुमार पुत्र संतोष कुमार, जो कि मूलतः ग्राम बल्लमपुर थाना अजीतमल का निवासी है। उनके तरफ से जो लाठी, जो घटना में प्रयुक्त लाठी आला कत्ल भी बरामद किया गया है। आवश्यक कार्रवाई हेतु उनको आज न्यायालय के सामने पेश कराकर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। सर, हत्या का कारण क्या था? कोई पानी रंजिश थी? ये पूछताछ में ये पता चला है कि दोनों लोग कुछ लोग दोस्तों के साथ मिलकर ट्यूबवेल के पास दारू पी रहा था और दारू सेवन के दौरान ही आपस में कुछ बातों के लेके आपस में कहासुनी हुआ और कहासुनी से ही आगे बढ़ के लाठी डंडों में। रुक करेंगे अगली खबर का। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र में एक पीएचडी की छात्रा ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के डीन पर उसके साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। छात्रा का शिकायत पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी डीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कराना है कि पीड़िता द्वारा जीबीयू फैकल्टी के विरुद्ध कतिपय आरोपों के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी जांच आंतरिक कमेटी के द्वारा की जा रही है। इसी बीच पीड़िता द्वारा थाना इकोटेक पर FIR पंजीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें भी पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में सपा सांसद हरेंद्र मलिक का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो यूपी में को 4 हिस्सों में बांटकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें ही होगा, क्योंकि अगर यूपी अलग राज्य बन जाए तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की थी, जिसे लेकर सपा सांसद ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि अगर संजीव बालियान ऐसा चाहते हैं तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखें। देखिए, लोकतंत्र में जनता की जो मांग है तो सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जब जनताएं चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, तो इसमें क्या गलत है? हो जाए। विपक्ष सरकार से लगातार सवाल कर रहा है कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई, क्यों मांग करती है विपक्ष?
ऐसा है, देखिए ये तो पता लगा कौन कितना है और किसके साथ क्या न्याय है क्या अन्याय है, ये जानने का हक है सबको। जानने का हक, आपकी जेब में कितने पैसे आपको जानने का हक है, आपके हाथ में कितने कागज हैं आपको जानने का हक है। मैं रह रहा हूँ, मुझे कितने लोग हैं मुझे पता लगना चाहिए, और सरकार को भी लाभ है इसमें, उसी आधार से पॉलिसी बनाएंगे। रामपुर के तहसील शाहबाद के एक गांव में कई घंटों से एक चीतल कुएं में गिरा हुआ था। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी के जरिए कई घंटों की मशक्कत के बाद चीतल को सकुशल बाहर निकाला गया। उसके तुरंत बाद चीतल अपने पुराने झुंड के साथ मिलकर जंगल में भाग गया। सैफनी में एक चीतल को कुएं में गिरने की सूचना थी हमारे पास। तत्काल हमारी टीम मौके पर पहुंची और उसको जेसीबी के माध्यम से उसको निकलवा लिया। चीतल सकुशल है तथा अपने झुंड में जाके मिल गया है। बस्ती में ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर बस्ती से खबर है जहां लगातार विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। कांग्रेसियों द्वारा जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन है और ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। शास्त्री चौक से गांधी कला सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की आपत्तिजनक बयानबाजी, धमकी। उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था और पुलिसिया उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। शास्त्री चौक पर सैकड़ों की संख्या में हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर कांग्रेसी इकट्ठा हुए। ये आज का हम लोग का प्रदर्शन का मुख्य रहा। हम लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस मंडल के सारे जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता जो भी लोग मुख्य रूप से है, हमारे विधायक शिक्षा सिंह जो है, सभी लोगों ने हम लोग सरकार के विरोध में आज प्रदर्शन था। इसमें हम लोग का मुख्य मुद्दा रहा, जैसे ग्रामीण अंचल में जाइए चाहे कहीं भी जाइए, कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है पुलिस उत्पीड़न से। पुलिस की मनमानी अपराधियों को पकड़ने में असफल, लेकिन सज्जन व्यक्ति को ये जेल में डालने का काम करते हैं, फर्जी इनकाउंटर करते हैं। इसके विरोध में हम लोग इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, अभी आप देखे होंगे अयोध्या में एक बच्ची के साथ 3 जगहों पे उठा के लेके जाके गैंगरेप किया गया 9 लोगों के द्वारा। अभी तक जोगी जी का बुलडोजर कहीं चला नहीं। रामपुर क्षेत्र के नैनी स्टोन क्रशर की दीवार पर बैठे तेंदुए की वीडियो वायरल होने से दहशत फैल गई। तेंदुए के खौफ से स्टोन क्रशर पर तैनात कर्मचारियों ने काम पर जाना बंद कर दिया है। किसानों में भी दहशत व्याप्त है। किसान भी एक साथ जंगल में जाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि रामपुर की नगर पंचायत मसवासीम के ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के कई गाँव में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि तेंदुआ लगातार दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके वन विभाग की टीम ने अभी तक मौके पर जाकर मुआयना तक नहीं किया। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक गांव में पितृपक्ष में श्राद्ध करने पर करीब 100 साल से पाबंदी चली आ रही है। पितृपक्ष में इस गांव में ब्राह्मणों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। यही नहीं, इन 16 दिनों में गांव में किसी भी भिक्षुक को कोई भिक्षा नहीं दी जाती है। बता दें कि संभल जिले के गुन्नौर तहसील इलाके के गाँव भक्ता नगला के ग्रामीण श्राद्ध माह में ना तो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और ना ही इन दिनों कोई ब्राह्मण इस गांव में आता है। ये न दान दक्षिणा न उनसे बोला चाली कुछ ना होती है। नहीं तो फिर कैसे श्राद्ध हो जाएंगे आपके? कनागत कैसे हो जाएंगे भाई? कनागत में तो श्राद्ध में तो ब्राह्मण के लिए दान किया जाता है, पैर छुए जाते हैं, भोजन कराया जाता है। आपके यहाँ नहीं होता, फिर कैसे होता है? हमारे यहाँ जो है एक वो लगी भैया श्राप। क्या श्राप है? ये श्राप लगी भैया कि
ये पहले कर्नागत होते कर्नागत, वह कर्नागत में ब्राह्मणी के लिए ब्राह्मण को दावत दी, तो वो ब्राह्मण अपने घर पे है ना, और वहाँ के कारण फिर वो उनके घरवारी पंडितानी और उनको बुला के लाए, तो बुला लाए वे ऐसो ही समय चल लो, तो बाद में वर्षा है रही, तो वो हमने दावत खवा कर यहाँ रोक ली, रोकने के बाद में फिर वो उनकी वो बोली कि अब तो बारिश फैल गई, तो उनकी माता जी कल करे आगे तो मेरी उम्र 35-36 साल की। तो कभी नहीं हुआ आपके सामने? मेरे सामने वही सब जगह इस समय श्राद्ध हो रहे हैं, ब्राह्मणों का तर्पण हो रहा है, जलदान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को। हमारे गांव में 16 कर्नागत ब्राह्मणों को दान नहीं किया जाएगा। 16 कर्नागत नहीं किया जाएगा, बाकी के दिन और सब दिन किया जाएगा। तो ब्राह्मण आते हैं आजकल गांव में इस समय? नहीं, इस समय अच्छा, और जो कुछ भिक्षा के लिए लोग आते हैं? हाँ, वो भी भिक्षा नहीं करेगी, दान पत्र नहीं किया जाएगा 16 दिन। कुछ ना हो तो है नहीं, कोई ब्राह्मण आते हो ना, कोई काऊ को दान ही ना करता है, काऊ बान को ब्राह्मण को बाबा भिक्षा वाला है उसको भी काऊ को ना करता है। तो ये हमेशा नहीं आते हैं, श्राद्ध के दिनों में नहीं आते ना, हैं? जिन्हें 15-16 दिन में ना आता है, कोई नहीं आएगा ना। नहीं, सब जगह तो श्राद्ध होते हैं, सब जगह ब्राह्मण की सेवा की जाती है। सब जगह होता है, यहाँ पे ना होता है बस। क्यों नहीं करते हैं? कुछ जानकारी है आपको? हाँ, यहाँ जो ब्राह्मण आएंगे ऐसे श्राप देगी ना, नहीं तो साथ ना आता है। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। हाँ, ज्यादा दिन ना बोलो तो तुम 16 कर्नागत मत हो।